All, welcome to our YouTube portal Structures are Easy. This is Manish Kumar Das. So today I am going to discuss the various steps that are to be frequently used for the analysis of singly reinforced beam by working stress method. स्टार्ट करने से पहले आप लोग नोटबुक और पेन ले लीजिएगा। जो भी छोटा से छोटा टॉपिक होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा उसको नोट कीजिएगा, और नोट तो सारा चीज़ कीजिएगा, और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा उसको स्टार मार्क लगा के हमको शेयर कीजिएगा ताकि हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस में हम लोग डेरिवेशन सारा चीज़ का देख लिए थे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैसे न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फाइंड आउट करते हैं, कैसे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फाइंड आउट करते हैं, बैलेंस सेक्शन, अंडर इनपोस्ट, ओवर इनपोस्ट क्या होता है, ये सब चीज़ पढ़ लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टेप्स कौन कौन सा यूज होगा। स्टेप्स that are frequently used in the analysis of singly reinforced beam by WSM. So the first step to find the moment of resistance. Moment of resistance find out करने के लिए steps इतना है। That is first is given data, जो भी data है उसके respect में you have to draw the sectional view of beam, then find the XC. XC is nothing, this is critical neutral axis depth, correct? That is XC, or somehow it can also be written in few books, that is NC. तो कंफ्यूज नहीं होना, NC और XC सेम है। नाउ अगला है फाइंड XA. XA इज द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, है ना, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। ये कैसे निकलता है? तो ये स्ट्रेस डायग्राम जब फॉर्म होता है और वहां पे जिस पोजीशन पे कटता है, मतलब जहां पे स्ट्रेस का वैल्यू 0 आता है, तो वहां पे एक्सिस जो होता है मेरा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, वो शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू द स्ट्रेस डायग्राम, है ना। तब जो मेरा स्ट्रेस डायग्राम के कारण जो न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होता है, उसी में उस न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, है ना। अब मेरा वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ XC एंड XA, वी कैन सिलेक्ट द सेक्शन एज अंडर इनपोस्ट, ओवर इनपोस्ट एंड बैलेंस सेक्शन। अब आपको पता होगा कि अगर XC बराबर हो गया XA तो क्या हो गया? BS होगा, URS होगा, मतलब अंडर इनपोस्ट XC अगर बड़ा हो गया किससे? XA से, और XC अगर छोटा हो गया किससे? किससे? XA से, तब मेरा क्या हो जाएगा? ये ORS बच्चों का घोल होता है, वो मत समझिएगा। दिस इज ओवर इनफोर्स्ड सेक्शन, है ना। ओके, नाउ स्टेप्स फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अगर फाइंड आउट करने के लिए किसी क्वेश्चन में दे दे तब क्या स्टेप्स होगा, है ना। तब स्टेप्स हो जाएगा आपका गिवन डेटा, फाइंड XA, कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट मतलब क्या? यू हैव टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट। अगर आपको लोड इंटेंसिटी दिया हुआ है या फिर स्पैन दिया हुआ रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ये बेंडिंग मोमेंट कैसे कैसे फॉर्म आउट होगा? दो तरीके का जनरली पूछता है। पहला सिंपली सपोर्टेड रहेगा। सिंपली सपोर्टेड का बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? सिंपली सपोर्टेड का बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? WL²/8। UDL लगता है ना, UDL लगता है ऑलवेज। मैक्सिमम टाइम UDL नहीं लगता है, क्योंकि अगर कोई रूफ है तो रूफ पे उसका लोड जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, है ना। तो ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। लेकिन जब भी कैंटिलीवर बीम रहेगा तो कैंटिलीवर पे भी क्या लगता है? UDL नहीं लगता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? WL²/2। करेक्ट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। वंस वी हैव द बेंडिंग मोमेंट, वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ MR, दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब आप देखिए यहाँ पे XC नहीं निकालना है, मतलब हमको सेक्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, हमको क्या करना है? MR का कौन सा वैल्यू निकालना है? तो MR का फॉर्मूला आपको पता है, दो फॉर्मूला, 1/2 सिग्मा CBC B इंटू XA इंटू D माइनस XA, राइट। और दूसरा फॉर्मूला है सिग्मा ST AST D माइनस XA/3, है ना। ये था, यही फॉर्मूला है। तो हमको इस फॉर्मूला को लेके चलना है, इस फॉर्मूला को लेके चलना है ऑलवेज, ठीक है। इस फॉर्मूला को पहले प्रोसीड नहीं करना है इसको, राइट। अब चूंकि क्यों नहीं करना? बिकॉज हमको इसका वैल्यू पता नहीं है ना, इसलिए हमको इसको इस वैल्यू को लेके नहीं चलना है, इस वैल्यू को लेके चलना है ना। अब आपका क्या हो गया? वंस यू हैव द वैल्यू, बिकॉज यू हैव द वैल्यू ऑफ AST,
AST का आपको वैल्यू पता रहेगा तो यू कैन इजीली गो थ्रू सिग्मा ST AST D माइनस XA/3। इस वैल्यू से आप क्या करेंगे, जैसे ही फाइंड आउट करेंगे तो मेरा बेंडिंग मोमेंट से यहाँ पे सिग्मा ST निकल गया, आपको दिख रहा हो यहाँ पे, इसमें मैंने लिखा है सिग्मा ST निकल गया। वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ सिग्मा ST यूज दिस फॉर्मूला m सिग्मा CBC, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय सिग्मा ST बाय m इक्वल्स टू XC डिवाइडेड बाय D माइनस XC। लेकिन XC तो यहाँ पे निकला नहीं, हम लोग बैलेंस कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे XA ले लेंगे, और ये सिग्मा CBC जो है, ये सिग्मा CBC ने, CBC तो परमिसिबल वैल्यू हो गया, परमिसिबल वैल्यू तो अटेंड नहीं कर रहा है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा C। अब यहाँ से मेरा ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ, यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ क्या चीज, सिग्मा C। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब हमारा क्या है, स्टेप्स टू फाइंड दी लोड, स्टेप्स टू फाइंड दी लोड, लोड इंटेंसिटी मतलब W निकालना है आपको, यू हैव टू कैलकुलेट दिस W। सो फर्स्ट स्टेप इज राइट डाउन गिवन डेटा विथ देयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्शन, फाइंड XC XA, सिलेक्शन ऑफ सेक्शन दैट इज XA इक्वल्स टू XC, बैलेंस सेक्शन XA इज लेस देन XC दैट इज अंडर इनपोस्ट, XA is greater than XC that is over imposed. Find moment of resistance. Once you have the value of moment of resistance, find bending moment either on simply supported beam or on cantilever beam. Then compare these two to get the loads, है ना? ओके अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, कुछ फॉर्मुलेशन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ जो हम लोग डिराइव किए थे। पहला फॉर्मुलेशन ये सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय सिग्मा ST बाय m इक्वल्स टू XC डिवाइडेड बाय D माइनस XC। दूसरा फॉर्मूला था B इंटू XA स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू MA ST इक्वल्स टू D माइनस XA, राइट। तीसरा फॉर्मूला है आपका m इक्वल्स टू दैट इज मॉड्यूलर रेशियो इज इक्वल्स टू 280/3 सिग्मा CBC। एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी स्ट्रेस का वैल्यू पूछे तो इस पे नहीं बैठाइएगा, बिकॉज दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो ये इस वैल्यू पे डायरेक्ट नहीं बैठाइएगा कि स्ट्रेस का वैल्यू कितना पूछा तो सिग्मा CBC, अगर मान के चलिए m का वैल्यू दे दिया 13.33 तो डायरेक्ट आप समझ गए कि सिग्मा CBC यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो 7 आएगा। नो, इस पे नहीं जाइएगा, यू हैव टू गो थ्रू द एनालिसिस, मतलब फॉर्मूला पे आपको जाना है, ये अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला, इस पे नहीं जाना है, राइट। गेटिंग माई पॉइंट। चौथा फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ स्टील इक्वल्स टू AST बाई BD इंटू 100%। MR का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, 1/2 सिग्मा CBC B इंटू XA इंटू D माइनस XA/3, या फिर सिग्मा ST AST D माइनस XA/3। आपको पता है कि ये ओवर इनपोस्ट जब रहेगा तब यूज होगा, और ये फॉर्मूला जब अंडर इनपोस्ट रहेगा तब यूज होगा, और ये दोनों फॉर्मूला कब यूज होगा, जब सेक्शन बैलेंस्ड होगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अगला क्या है, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का मैं अभी लिख ही दिया था कि WL²/2 रहेगा कैंटिलीवर बीम जब UDL के साथ रहेगा, और सिंपली सपोर्टेड जब रहेगा WL²/8, और ये में सैगिंग होता है, ऊपर वाला में हॉगिंग होता है। सैगिंग मतलब इस तरह का पॉजिटिव मोमेंट। अब कुछ कांस्टेंट है जो कि डिजाइन पर्पस में यूज होगा, दैट इज MR इक्वल्स टू RBD², वेयर R is 1/2 सिग्मा CBC K into J, where K equals to यहाँ पे K आपको पता है X into D। अब आपको एक चीज और पता है कि X का वैल्यू डायरेक्ट KD से नहीं निकालना है, ये भी अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है, तो हमेशा X का वैल्यू जो निकालना है वो हमेशा इस फॉर्मूला से निकालना है। किस फॉर्मूला से निकालना है? इस फॉर्मूला से, करेक्ट। अब क्या हो गया, J इज दी लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, दैट इज 1/K-3, और A जो हो गया लीवर आर्म हो गया, दैट इज D-X/3, और यहीं से D-X/3 D, और X का वैल्यू KD कर देते हैं बाई 3, तो D अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या 1-K/3 है ना, और यही D हो गया, और ये हो गया J हुआ ना। सो यही J मेरा बोल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पता है कि 9-10 मिनट होने वाला है। यहाँ पे बेसिक्स हमको जो चीज़ अभी तक हम लोग कंक्लूड किए थे उसका हमको बेसिक चीज़ पता चल गया। अब हम लोग को क्या करना है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करना। थोड़ा वीडियो का लेंथ बढ़ेगा, इसलिए घबराना नहीं, बिल्कुल बने रहिएगा ताकि पूरा आपको क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाए WSM मेथड से, एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल से। पहला न्यूमेरिकल बोल रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ RCC मतलब रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम 350 mm इंटू 550 mm इफेक्टिव। यहाँ पे देखिए इफेक्टिव यूज किया है, इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव डायमेंशन दे दिया है
ठीक है ना। और दूसरा डायमेंशन तो ओवरऑल डायमेंशन, तो ओवरऑल डायमेंशन अगर देगा तो यू हैव टू पुट क्लियर कवर और रीइंफोर्समेंट का डिस्टेंस को घटाना होगा या फिर इफेक्टिव कवर को घटाना होगा, तब आपको इफेक्टिव डेप्थ निकलेगा। इज रीइंफोर्स्ड विथ 3 नंबर्स ऑफ बार्स, 3 नंबर्स ऑफ बार्स, है ना, 3 नंबर्स ऑफ बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर, B7 डायमीटर के M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट और Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील यूज करने बोला है। निकालने क्या बोला, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहला स्टेप क्या था मेरा, तो आपको पता है कि बीम का डायमेंशन कितना दिया था, विड्थ दिया था 350, मैंने 350 यहाँ मेंशन कर लिया, और डेप्थ जो दिया था वो 550 इफेक्टिव दिया था। इसीलिए आप देखिए सेंटर ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्स तक ही हम दिए हैं, पूरा वैल्यू नहीं दिए हैं, पूरा वैल्यू नहीं ना दिए हैं। आप देखिए यहाँ पे पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का ये नहीं है, ये जो वैल्यू है ये 550 यहाँ से यहाँ तक का है ना, करेक्ट। अब आपको क्या है 3 बार्स दिया, इसीलिए मैंने 3 यहाँ पे बार को दिखाया है। हैविंग डायमीटर 20 mm, 5 स्टैंड फॉर द डायमीटर दैट इज इन mm, राइट। अब आपको क्या है कौन कौन सा डायमेंशन दिया है, बी दे दिया है, डी दे दिया है। डी इज स्मॉल डी सिग्निफाइज इफेक्टिव डेप्थ, कौन सा डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। और कैपिटल डी, DPTH, और कैपिटल डी सिग्निफाइज ओवरऑल डेप्थ, और डी डैश सिग्निफाई इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्या होता है, ये जो डिस्टेंस आपका दिख रहा है इस डिस्टेंस को बोलते हैं इफेक्टिव कवर, इसको डी डैश से बोला जाता है ना। डी डैश से मतलब सेंटर ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट और इसके बीच का जो डिस्टेंस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं। और अगर मान के चलिए कोई बार ऐसे है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, कोई बार ऐसे है ना, और इसको बड़ा कर दो, है ना, और यहाँ पे सेक्शन है, तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियर कवर, है ना। और ये जो इसका सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस हो गया इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कवर, है ना, क्लियर है, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता है IS 456 किस कोड में जाना है, IS 456 कोड में जाना है, किस कोड में जाना है, IS 456 2000, किस कोड में जाना है, IS 456 2000, 2000 के कितने नंबर टेबल पे जाना है, 21, टू गेट द परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। तो M20 के लिए 7 है, वहां पे मेंशन है, वहां से मिल जाएगा आपको। और आपको Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए टेबल जो है आपको यूज करना है, सिग्मा ST इक्वल टू 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। किस टेबल नंबर से, टेबल नंबर 22 ऑफ IS 456 2000, करेक्ट। अब आपको वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा CBC वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू ऑलरेडी दिया होगा, मैं यहाँ पे नहीं दिया हूँ जानबूझ के। अब आपको क्या हो गया, अब आपको निकल गया इसका वैल्यू 13.33। द नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड XC, XC इज क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, XC इज क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, राइट। अब आपको पता है इसके लिए फॉर्मूला ये है सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय सिग्मा ST बाय M इक्वल्स टू XC डिवाइडेड बाय X माइनस D माइनस XC, है ना। यहाँ पे वैल्यू जो भी था एज इट इज मैंने रख दिया, एज इट इज रख दिया। कौन कौन सा वैल्यू, M का वैल्यू रख दिया, ये नीचे में M था तो ऊपर चला गया M, तो M सिग्मा CBC का वैल्यू 7 रख दिया, सिग्मा ST का वैल्यू, XC हमको निकालना है, XC निकालना है, D का वैल्यू मेरा पता है, तो यहाँ से अब आपको इसको कैलकुलेट करके यू हैव द वैल्यू ऑफ XC दैट इज क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जो है दैट इज 158.90 mm। यूनिट को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा फाइंड XA, XA इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, ANA मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, लेकिन आप लोग इतना शॉर्ट नहीं लिखिएगा या शॉर्ट नहीं समझिएगा, दिस इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, कभी भी एग्जाम में ऐसे मेंशन नहीं कीजिएगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए B इंटू XA स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू MAST इंटू D माइनस XA। अब आपको B पता है, XA आपको निकालना है, XA बाई 2, M पता है यहाँ से, AST भी पता है यहाँ से, AST हम लोग निकाल लिए थे। अब आपको AST कैसे निकालते वो मैंने बताया था, यहाँ पे देख लो। AST जो है जितना नंबर ऑफ बार है, बार चूंकि सर्कुलर सेक्शन होता है तो इसका एरिया क्या π/4 इंटू D स्क्वायर, और n नंबर ऑफ बार है तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज किए एरिया फाइंड आउट करने। 3 नंबर ऑफ बार π/4, अब D मेरा 20 है तो यहाँ पे ये वैल्यू आया, करेक्ट है। तो यहाँ पे AST का वैल्यू आ गया
AST का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है पता है, -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वही फॉर्मूला पे हम रख दिए, तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला आ गया, और आप लोग कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। सो अब मेरा नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ कौन सा, XC एंड XA। वी हैव द वैल्यू ऑफ XC एंड XA। अब आपको देखिएगा सिलेक्शन ऑफ सैंपल मतलब सेक्शन, दैट इज स्टेप नंबर 4। अब आपको क्लियरली मेंशन है कि XA क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है किससे, XC से, है ना, XC से। सो इट इज सिंपली ओवर इनफोर्स सेक्शन। करेक्ट, ओवर इनफोर्स सेक्शन मतलब हम लोग जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन से फॉर्मूला को यूज करेंगे, सिग्मा सीबीसी वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे, राइट। तो सिग्मा सीबीसी वाले फॉर्मूला को यूज किए, सिग्मा सीबीसी वाले को यहाँ पे देखिए, सिंस XC इज लेस देन XA सो इट इज ओवर इनफोर्स सेक्शन। कौन सा सेक्शन हो गया, ओवर इनफोर्स सेक्शन हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगला स्टेप मेंशन करना है, दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यही हमको निकालना था इस क्वेश्चन में। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा ST AST D माइनस XA बाय 3। तो ये फॉर्मूला को हमको यूज नहीं करना था, बिकॉज यहाँ पे अंडर इनफोर्स्ड है, तब मेरा क्या हो गया, इस फॉर्मूला पे हम लोग एज इट इज वैल्यू रखे, और वैल्यू रखने के बाद मेरा ये जो टर्म जो है, टोटल टर्म, ये चूंकि mm में है, ये सब mm में है, तो इसीलिए न्यूटन mm में आया, है ना। इसको हम लोग किलोमीटर मीटर में करेंगे तो 10 के पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो मेरा ये वैल्यू आ गया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब हम लोग को दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हम लोग को लोड इंटेंसिटी निकालना है, राइट। क्या निकालना, लोड इंटेंसिटी, दैट इज W निकालना है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालना है, अच्छा क्वेश्चन है, और W भी निकालना है। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगली रीइंफोर्स्ड 160 mm वाइड एंड 300 mm डीप इफेक्टिव डेप्थ दे दिया है। अगेन द reinforcement consists of 4 bars of 16 mm diameter, 4 बार है 16 mm diameter. The material used is M15 concrete and Fe250 steel. Fe250 स्टील मतलब माइल्ड स्टील यूज किया है, HYSD यूज नहीं है। HYSD मतलब HYSD मतलब क्या हो जाता है, Fe415 और 500 जो होता है ये हो जाता है HYSD, और 250 जो होता है वो क्या होता है, माइल्ड स्टील होता है। आप लोग कोड में दिया हुआ है, आप लोग देखिए, आप प्रीवियस वीडियोस में मैं बताया था, है ना। अब क्या हो गया, इफ द स्पैन ऑफ द बीम इज 5 मीटर, एंड फाइंड द मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UDL पूछ रहा है कितना लग रहा है, द बीम कैन कैरी इंक्लूसिव ऑफ इट्स सेल्फ वेट इंक्लूड करके, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, गिवन डेटा में जो चीज दिया हुआ था, उसको हम लोग लिख लिए। B दिया हो 160, D दिया हो 300, L दिया स्पैन 5 मीटर, AST दिया 4 नंबर ऑफ बार्स ऑफ 16 mm डाया, सो दैट इज 804 पॉइंट समथिंग आएगा। हम उसको न्यूमेरिकली इक्वेट करके इक्विवेलेंट लेके 804 किए, 804.2 करके कुछ आ रहा है, आप लोग आएगा। सिग्मा सीबीसी का हमको अगेन किस टेबल से मिलेगा, टेबल नंबर 21, और सिग्मा ST का वैल्यू टेबल नंबर 22 से आएगा। ये M15 ग्रेड के लिए था, और ये Fe 250 ग्रेड के लिए था, राइट। अब आपको क्या करना है, वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ सिग्मा सीबीसी, वी कैन इजीली फाइंड M, दैट इज मॉड्यूलर रेशियो, दैट इज 280/3 सिग्मा सीबीसी, 280/3, और सिग्मा सीबीसी का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 18.67। अगेन हम इसको अपने कैलकुलेशन इजी करने के लिए 18 ले लिए, आप लोग 18.67 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ XC आपको निकालना है। XC निकालने के लिए फिर फॉर्मूला एज इट इज है, M सिग्मा CBC बाई सिग्मा ST इक्वल्स टू XC बाई D माइनस XC, राइट। सो यहाँ पे M का वैल्यू रख दिए, सिग्मा CBC का वैल्यू रख दिए, सिग्मा ST का वैल्यू रख दिए, XC अननोन है, XC अननोन है, यहाँ पे D का वैल्यू, इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू मेरे को पता था। इफेक्टिव डेप्थ अगेन क्या होता है, टॉप फाइबर, डिस्टेंस बिटवीन टॉप फाइबर टू द सेंटर ऑफ टेंसाइल इन्फोर्समेंट, है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, यहाँ पे मेरा आ गया XC का वैल्यू आ गया, राइट। अब मेरा क्या करना है, अब मेरे को करना है XA निकालना है। क्या निकालना है, XA निकालना है। XA का फॉर्मूला एज इट इज था, B इंटू XA स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू MAST D माइनस XA, राइट। सो यहाँ पे हम लोग एज इट इज वैल्यू रखे, तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के पास वी विल गेट द वैल्यू ऑफ XA इज
इतना और XC मेरा इतना आ गया. So we can easily compare. That is step number 4, the section. So again this is XA, the value of XA is greater than XC. So we can easily say that the section is overimposed. ये भी गजब संयोग है, दोनों overimposed ही आ गया है. तो ये दोनों क्या हो गया, XA बड़ा हो गया किससे, XC से, तो ये ओवर इम्पोज्ड हो गया. अब आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगेन वही फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला 1/2 सिग्मा CBC B इंटू XA इंटू D माइनस XA बाई 3. तो यहाँ पे सारा वैल्यू मैंने रख दिया, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 15.75 किलोन्यूटन मीटर इज दी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो पहला आंसर मेरा आ गया, क्या हो गया, आ गया. दूसरा आंसर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, चूंकि ये UDL था. अगर एक चीज ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं करे कैंटिलीवर है, तो आप जस्ट इमेजिन कर लीजिएगा कि वो सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर मेंशन नहीं करे तो, क्योंकि वो जो है सिंपली सपोर्टेड बीम ही होगा, है ना, डिफॉल्ट में. तो यहाँ पे W मेरे को निकालना है, L मेरे को पता है 5 था, 5 मीटर, 8 तो 8 ही है, तो 25 नाउ वी कैन इजीली फाइंड द लोड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोड फाइंड आउट करने के लिए इस बेंडिंग मोमेंट को इस मोमेंट से इक्वेट करेंगे. तो 25/8 इक्वल्स टू 15.75, और इसका यूनिट क्या था, किलोन्यूटन मीटर. यूनिट को ध्यान पे रखना है. तो लोड मेरा क्या आ गया, 5.04 किलोन्यूटन पर मीटर इज द राइट आंसर, करेक्ट. अब आप देख लो, अब आप क्या देखोगे, देख लो यहाँ पे यूनिट जो था किलोन्यूटन मीटर में आया, मतलब ये यूनिट जो है इंटेंसिटी ऑफ लोड है. किस चीज का यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ लोड, ना कि लोड का. यू आर गेटिंग माय पॉइंट, बिकॉज दिस इज UDL. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमको स्ट्रेस निकालने का. हर एक पैटर्न का मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है ताकि आप लोगों को समझने में, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट बनाने में मदद हो. तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का स्ट्रेस निकालने का. स्ट्रेस किसका, ST का और एंड सिग्मा CBC का. क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं तब तक. एन RCC बीम 400 mm इंटू 620 mm ओवरऑल. देखिए ओवरऑल दे दिया, सेंटर ऑफ टेंसाइल इन्फोर्समेंट तक नहीं दिया, ओवरऑल दे दिया. is reinforced with 4 bars of 25 mm diameter. The beam is subjected to UDL of 10 kN per meter over whole span of 5 मीटर, 5 मीटर के ओवर होल स्पैन पे दे दिया. अब देखिए स्पैन नहीं बतला किस तरह का, ये किस तरह का हम लोग लेंगे, सिंपली सपोर्टेड लेंगे. फाइंड द स्ट्रेसेस सेट अप इन द स्टील एंड कंक्रीट. टेक M इक्वल्स टू 13.33 एजीएम सुटेबल दैट. अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि M का वैल्यू क्या, क्वेश्चन क्या होगा आपके मन में, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ. M का वैल्यू कितना दे दिया, 13.33, और M का फॉर्मूला पता है क्या, तो 280/3 सिग्मा CBC. तो सर ये तो इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था. सिग्मा CBC का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा CBC का वैल्यू 7 के अप्रॉक्स आएगा, 7 न्यूटन पर mm² आएगा कि नहीं आएगा. नो, इस फॉर्मूला से कभी भी नहीं जाना, बिकॉज दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम लोग गिवन डेटा लिखेंगे. गिवन डेटा लिख दिए, B मेरा पता है, और ये 620 जो था ओवरऑल डेप्थ था, क्या था, ओवरऑल डेप्थ. आप देखिए ये 620 जो था ये ओवरऑल डेप्थ था, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा सेक्शन का. अब हम क्या किए, यहाँ पे एक 20 mm का इफेक्टिव कवर हम लोग एज्यूम कर लिए. एज्यूमिंग इफेक्टिव कवर एज D' इक्वल्स टू 20 mm. तो मेरा कितना बचा यहाँ से यहाँ तक, 620 में से 600 घटा दिए तो टोटल बचा आपको 600. तो 600 इज द इफेक्टिव डेप्थ. इसका हम लोग यूज करने वाले. M मेरे को पता है, L मेरे को पता है, W मेरे को पता है, और W जो है इंक्लूडिंग सेल्फ वेट को इंक्लूड करके हम लोग लिए हैं. और AST 4 बार था 25 mm डाया का, तो ये आ गया 1963.49 mm², राइट. नाउ वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ XA. अब आप देखो इस क्वेश्चन में चूंकि है तो नहीं दिया हुआ, XC तो हम निकाल नहीं सकते. XC निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय M सिग्मा ST इक्वल्स टू XC डिवाइडेड बाय D माइनस XC. तो ना तो ये है और ना ही ये है, ये मेरे को है, M पता है, लेकिन ये सब तो नहीं है, सिग्मा CBC सिग्मा ST, तो इसलिए इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे हम लोग. तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे द सेक्शन इज बैलेंस सेक्शन. यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके.
तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, हमको डायरेक्ट अगला स्टेप जो हो जाएगा एक्स ए निकालना पड़ेगा। एक्स ए का फॉर्मूला हम लोग रख दिए, सारा वैल्यू रखे, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पैटर्न में आया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए तो वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्स ए इक्वल टू 222.32 mm, राइट। अब मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर देंगे। तो आपको पता है सेक्शन के बारे में बोला, सॉरी बीम के बारे में बोला नहीं था, और उस पर टोटल यूडीएल लग रहा था, हैविंग इंटेंसिटी 10 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर अ होल स्पैन ऑफ 5 मीटर। तो आपको यहाँ पे रख दिए हम, और ये जो फॉर्मूला है बेंडिंग मोमेंट का, ये सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल लगता है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया था इसलिए हम लोग डिफॉल्ट सिंपली सपोर्टेड लेंगे। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज 31.25 किलोन्यूटन मीटर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब आपको मैं बताया था जब इस तरह का सिचुएशन रहती है, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट सिग्मा एस टी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो सिग्मा एस टी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाले ये फॉर्मूला से, है ना। अब मेरा सिग्मा एस टी मेरे को पता नहीं, लेकिन सिग्मा ए एस टी मेरे को पता है, डी मेरे को पता है, ये पता है ना। अब आप इतना चीज पता है मेरे को, अब क्या करना है, अब क्या करना है आपको, यहां से ये वैल्यू आ गया मेरा इतना सिग्मा एस टी इंटू न्यूटन पर एम एम, न्यूटन एम एम, है ना मोमेंट। अब क्या हो गया, स्ट्रेस इन स्टील। तो स्ट्रेस इन स्टील निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रेस इन स्टील निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को इस बेंडिंग मोमेंट को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने के इक्वेट यहाँ पे किए तो मेरा सिग्मा एस टी का वैल्यू इतना आया, है ना। इसका यूनिट जो होगा न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होगा, स्ट्रेस का वैल्यू है। Once we have the value of sigma st, we can easily get the value of sigma c, that is not permissible value of stress, that is simple value of stress। इसीलिए यहाँ पे हम सिग्मा सी लिखे, ना कि सिग्मा सीबीसी लिखे। सिग्मा सीबीसी क्या हो गया, परमिसिबल स्ट्रेस हो गया किसका, कंक्रीट का, है ना, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, और ये क्या हो गया, स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, इस फॉर्मूला का यूज करके मेरा कंक्रीट पे कितना स्ट्रेस लग रहा था वो मेरे को पता चल गया, 1.34 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज द अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, आज के वीडियो का थोड़ा लेंथ बढ़ गया होगा, तो आप लोग बने रहिए, क्योंकि हर एक तरह के न्यूमेरिकल को मैं लेके आया हूँ आज, तो इसीलिए घबराना नहीं है। और ये आई थिंक लास्ट पैटर्न होगा न्यूमेरिकल का, एनालिसिस सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का। सो लास्ट इसमें आपको क्या निकालना होगा, इसमें एरिया निकालना होगा, AST निकालना होगा, और सेक्शन का डेप्थ वेव डिजाइन करना होगा, है ना। चलिए, ये भी एक अलग तरह का क्वेश्चन हो गया, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो मजा आए और एंजॉय करके सॉल्व करें। सो लेट अस स्टार्ट। A rectangular beam of width 350 mm is subjected to UDL of 15 kilonewton per meter over an effective span of clear span क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए कोई एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान के चलो ये वाल है ना, ये वहाँ यहाँ पे वाल है, तो वाल का क्या हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कुछ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान के चलो, ये है इसका सेंटर, ये है इसका सेंटर। अब फिर से कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, है ना। चलिए, अब क्या हो गया, एक डिस्टेंस मेरा ये हो गया, एक डिस्टेंस मेरा ये हो गया स्पैन लेंथ, और दूसरा स्पैन लेंथ मेरा ये हो गया। ये जो स्पैन लेंथ हुआ पहला वाला जो स्पैन लेंथ हुआ, वो स्पैन लेंथ हो गया आपका, वो स्पैन लेंथ हो गया आपका, ये जो हो गया, ये हो गया क्लियर स्पैन, और ये हो गया इफेक्टिव स्पैन, करेक्ट। तो यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन ऑफ 8 मीटर दिया है ना, इफेक्टिव स्पैन ऑफ 8 मीटर। डिटरमाइन द डेप्थ, क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द डेप्थ फॉर द बीम रिक्वायर्ड फॉर द बीम एंड ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ टेंसाइल इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड, मतलब AST बोल रहा है, AST बोल रहा है, यूज M20 कॉन्क्रीट एंड Fe250 स्टील। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन डेटा में जो चीज था एज इट इज हम लोग लिख लिए, दैट इज BWL सिग्मा CBC, सिग्मा ST का वैल्यू कहाँ से आएगा, सिग्मा CBC का वैल्यू टेबल नंबर 21 ऑफ IS 456-2000 और 22 टेबल नंबर से मेरा क्या आएगा, सिग्मा ST का वैल्यू आएगा, करेक्ट। अब आपका क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट का भी इक्वेशन मेरा हो गया यहाँ से,
तो यहाँ से आपको पता है कि डिफॉल्ट अगर बीम के बारे में स्पेशलाइज नहीं है तो वो डायरेक्ट सिंपली सपोर्टेड बीम होता है डिफॉल्ट में, तो WL²/8 सिंपली सपोर्टेड का बेंडिंग मोमेंट होता है अगर UDL एक्ट करे। और UDL जो यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट है, तो WL²/8, W का वैल्यू 15 था, L का वैल्यू 8 था, तो 15 × 8² यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 120 किलोन्यूटन मीटर। और किलोन्यूटन मीटर को हम लोग mm में कन्वर्ट कर लिए, न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लिए, तो 120 × 10⁶ न्यूटन mm। अब आपको m का वैल्यू निकल गया। m का वैल्यू क्या निकला? m का वैल्यू 280/3 सिग्मा CBC। सिग्मा CBC का वैल्यू मेरे पास है, तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ इजीली, दैट इज 13.33 इज द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा CBC वैल्यू। नाउ कुछ डिजाइन कांस्टेंट जिसके रिस्पेक्ट हम लोग को डायमेंशन नहीं है। डिजाइन कांस्टेंट एज के जे एंड आर, है ना। तो के का वैल्यू आपको पता था, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर को बोलते थे, और x इक्वल्स टू क्या होता था? KD होता था ना, आपको पता होगा। तो ये k जो होता था न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर था, है ना, फैक्टर था। तो अब आपको क्या करना है, इस k का वैल्यू पता है m सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। और यहाँ से एक और क्वेश्चन हम लोग उस टाइम में देखे थे, जब प्रीवियस वीडियोस में देखे थे, तो उसमें हम लोग जाने थे कि दिस न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर डिपेंड्स अपॉन ओनली स्टील, है ना। ये हम लोग देखे थे उस वीडियो में, तो अगर आपको फिर से रिकॉल करना तो उस वीडियो को देखिएगा। चलिए, तो अब हम लोग एज इट इज वैल्यू रख दिए यहाँ पे वैल्यू रखे, तो मेरा ये जो आ गया k का वैल्यू 0.40, j का वैल्यू हो गया, j क्या हो गया? लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर। क्या हो गया? j इज द लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर। अब आपका मन में होगा लीवर आर्म क्या होता है? लीवर आर्म को a से डिनोट करते हैं, दैट इज d - XA/3। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ से d को कॉमन ले लेते, तो x का वैल्यू KD था, तो 1 - K/3 हो जाता, होता है ना। यही K - 3 जो होता है j होता है, करेक्ट। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो j का वैल्यू आ गया, ऐसे ही r का वैल्यू आ गया, r का वैल्यू भी आ गया मेरा, ओके। अब आपको पता है मिनिमम डेप्थ रिक्वायरमेंट, तो आपको पता है कि जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आया है उसको अगर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फार्मूला से इक्वेट करेंगे, मतलब दैट इज RBD² इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मेरे को पता है, R का वैल्यू पता है, B का वैल्यू mm में है, D का वैल्यू हमको निकालना है, तो वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ D एज दिस D is small d. You are getting my point. This D is a small d, that is effective depth. So we have the value of 532.3 mm is the effective depth of section, है ना, effective depth of section, है ना। अब once we have the value of depth, we can easily let us provide D थोड़ा बढ़ा के डिजाइन में लिया जाता है, that is 535 is the effective depth। एंड ओवरऑल डेप्थ कैसे निकलेगा? 535 प्लस 25 प्लस 10, 25 क्या हो गया? क्लियर डिस्टेंस हो गया। क्लियर डिस्टेंस बताए थे, मतलब यहाँ से नीचे वाला का डिस्टेंस, ये क्लियर डिस्टेंस हो गया। इसको हम लोग एज्यूम कर लिए 25 mm, यहाँ पे देखिए क्लियर कवर जिसको बोलते हैं। और इसका जो डाया जो था, इस डाया को हम लोग कंसीडर कर लिए क्या? इस डाया को हम लोग कंसीडर कर लिए क्या? इस डाया को हम लोग कंसीडर कर लिए 10 mm, है ना, सॉरी 20 mm कंसीडर कर लिए। तो आपको पता है सेंटर ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट से, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 10 mm होगा, वही 10 mm, सॉरी ये 20 mm था, ये डायमीटर ऑफ बार जो है यहाँ पे ये 20 mm है, इसको मेंशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये 10 mm हो जाएगा, 10 mm होगा, हाफ रहता है ना, ओके। तो यहाँ पे टोटल जो ओवरऑल डेप्थ हो गया, मतलब सेक्शन मेरा ड्रॉ हो गया, बी और डी आ गया। अब मेरे को AST निकालना है, तो AST का वैल्यू पता है, फिर दूसरा वाला इक्वेशन से MR का वैल्यू सिग्मा ST AST D - XA/3, D मेरे को पता है ना, सब कुछ पता है। तो हम इजीली क्या निकाल पाएंगे? इजीली हम लोग सिग्मा AST निकाल पाएंगे, दैट इज 1847.9 mm² is the AST. So thank you so much for being with us. Stay tuned with our channel, that is Structures Are Easy. If you have any query, doubt, please comment in my comment box. Thank you so much for being with us.